संभागीय परिवहन अधिकारी राकेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि मंडलायुक्त शिविर कार्यालय में हुई बैठक में जिला अधिकारी महोदय, उप परिवहन आयुक्त आर सोनी के अलावा आमंत्रित सदस्यों में डीसीपी ट्रैफिक, डीएम प्रशासन, प्रधान प्रबंधक, रोडवेज वर्कशॉप आरएम ने भाग लिया है। बैठक में 22 सीटर बसों के स्थान पर 28 सीटर बसें संचालित होंगी। 3400 से ऊपर ऐसे परमिट हैं जिनका नवीनीकरण नोटिस देने के बाद भी 5 सालों से नहीं हुआ है, उनका परमिट निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा 3 बार से अधिक चालान वाले वाहन जो परमिट शब्द का उल्लंघन करते हैं, उनका परमिट भी निरस्त किया जाएगा। संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया है कि इस बैठक में अन्य और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। हमारे संवाददाता के पूछने पर संभागीय परिवहन अधिकारी राकेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि मंडल स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष मंडलायुक्त ने इसमें ट्रैफिक, परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी यूनियन सहित कुछ एनजीओ भी शामिल हैं। मंडल स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक साल में 4 बार होती है, जिसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित विचार विमर्श होता है व निर्णय लिए जाते हैं। यह बैठक भी 25 फरवरी को संपन्न हुई थी। देखिए, आरटीए की बैठक मंडलायुक्त कानपुर महोदय की अध्यक्षता में, अन्य सदस्य जिलाधिकारी महोदय कानपुर, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कानपुर परिक्षेत्र और उसके सचिव आरटीओ संभागीय परिवहन अधिकारी कानपुर होते हैं। आमंत्रित सदस्यों में डीसीपी ट्रैफिक, एडीएम प्रशासन, आरएम और प्रधान प्रबंधक रोडवेज वर्कशॉप ये सब थे। सबकी मौजूदगी में आरटीए की बैठक 25 फरवरी 2025 को संपन्न हुई। उसमें मुख्यतः यह निर्णय लिया गया कि कुछ कॉमन कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंसी के लाइसेंस नए पंजीकृत होते थे 3, उस पर निर्णय लिया गया। 3 रिन्यूअल का था, उस पर निर्णय लिया गया। एक अन्य निर्णय ये लिया गया कि कुछ सिटी बसों, जो प्राइवेट सिटी बस थे, उन मार्गों पर 22 सीटर बसें चल रही थी। 22 सीटर बसें अब कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती है, इसलिए उसका एक सर्वे कराया गया था। तो कमेटी ने सर्वे करके उसको 28 सीट में कन्वर्ट करने की संस्तुति दी थी। तो आरटीए की कमेटी ने यह निर्णय लिया कि 28 सीटर बसें इस पर संचालित करने की अनुमति दी जाती है। एक अन्य निर्णय है कि 3400 से ऊपर ऐसे परमिट हैं यात्री वाहनों को जो 5 साल से अधिक से एक्सपायर हैं, अवैध हैं और उन्होंने अपने परमिट का रिन्यूअल नहीं कराया, उनको नोटिस दी जा चुकी है विभाग के द्वारा, उनको निरस्त करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 3 या 3 से अधिक चालान वाले ऐसे वाहन जो बार बार परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हैं, उनके परमिट को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। ऐसे वाहनों की संख्या 8 है। इसके अतिरिक्त एक निर्णय ये लिया गया कि औरैया घटिया घाट मार्ग पर एक स्टे था कि और बसें इस पर नहीं संचालित की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय का स्टे वैकेट हो गया था, तो उस पर आवेदन एक ट्रांसपोर्टर ने, एक बस ऑपरेटर ने किया था, तो उसको परमिट जारी करने के लिए निर्णय लिया गया। इस प्रकार से विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। एक रेट्रोफिटमेंट का था मामला कि रेट्रोफिटमेंट का लाइसेंस दिया जाए, उस पर जो है आरटीए ने निर्णय लिया। तो ये सब निर्णय विशद रूप से उस पर चर्चा के बाद आरटीए में लिया गया। मंडल स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति क्या है और इसके क्या कार्य क्षेत्र? मंडल स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी है, जिसमें पुलिस अधिकारी, परिवहन विभाग के अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी और इसके अलावा कुछ एनजीओज भी होते हैं, ट्रक ऑपरेटर्स, बस ऑपरेटर्स, ऑटो टेम्पो ऑपरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी होते हैं। इन सबसे मिलकर के जो स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट होते हैं रोड सेफ्टी के, इन सबसे मिलकर के एक कमेटी, एक बृहद कमेटी है। इसकी बैठक मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में होती है और वो बैठक भी 25 फरवरी को आहूत की गई थी और साल भर में, कैलेंडर वर्ष में ये बैठक 4 बार आहूत की जाती है। तो उसमें जो है विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया
कानपुर संभाग के सभी 6 जनपदों के जो ब्लैक स्पॉट्स थे उन पर सुधारात्मक कार्यवाही क्या की गई। शासन का यह निर्देश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ऑन रोड सेफ्टी का यह लक्ष्य है कि जो विगत वर्ष एक्सीडेंट में, दुर्घटनाओं में, सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या थी, उससे 50% मृतकों की संख्या में कमी लाई जाए। इस उद्देश्य से मंडल स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत की गई थी। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक प्रत्येक माह होती है, जो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होती है, और मंडल वाली 3 महीना के बाद होती है, 3 महीना के अंतराल पर होती है। तो उसमें विभिन्न निर्णय लिए गए, जैसा कि हमने बताया कि ब्लैक स्पॉट्स पर भी निर्णय लिए गए। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो रोड की, सड़क के कार्यदायी संस्थाएं हैं, उनसे पूछा गया कि आपके द्वारा क्या क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई जिससे एक्सीडेंट पर रोक लगाया जा सके, अंकुश लगाया जा सके। इसी प्रकार से स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाता है, विद्यालयन परिवहन सुरक्षा समिति की गठन किया जाता है, उसकी नियमित बैठकें होती हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित थी, हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित था कि 108 और 108 और 102 नंबर की जो एम्बुलेंस है, आपात सेवाएं देती हैं। गोल्डन आवर्स में नेक आदमी जो गुड समैरिटन होते हैं, उस पर विचार किया गया। उनके पुरस्कार लाश की जो अप्रेजल कमेटी जो है डिसीजन लेती है, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक अप्रेजल कमेटी होती है। तो इन विभिन्न विषयों पर सड़क की व्यवस्था को देखना, दुरुस्त करना, प्रवर्तन, सघन प्रवर्तन कार्यवाही करना, लोगों को जागरूक करना, और साथ ही साथ इसमें NGOs की भी मदद लेना, मेडिकल एसोसिएशन की मदद लेना, तो विभिन्न विषयों पर विशद चर्चा की गई। यही बैठक थी जो 25 फरवरी 2025 को आहूत की गई थी। धन्यवाद सर।